बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, एक दज्जाल वस्ती कश्मीर से नमूदार हुआ, सेंट्रल कश्मीर से निकला। और मैं इसको कश्मीर का दज्जाल बोलूं, जम्मू कश्मीर का दज्जाल बोलूं, लेकिन है तो दज्जाल, है तो शैतान। ये एक शख्स जो खुद को हज़रत शेखुल आलम अलैहिर्रहमा से तशबीह देता है। ठीक है, समझ में आता है जहनी तौर पर बीमार कोई शख्स इतनी बात कर सकता है, लेकिन यहां से आगे जब गया तो इसने हद ही पार कर दी। एक दायरा था वो तोड़ दिया, कवायद ज़वाबित की धज्जियां उड़ाई, निज़ाम शरिया की धज्जियां उड़ाई, कानूनी तौर पर गलती की। और वो गलती एक छोटी सी गलती नहीं थी, बल्कि ऐसी गलती जिसने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया, तकलीफ पहुंचाई, ठेस पहुंचाई। और ये शख्स जो भी था, सबसे अच्छी बात यह है कि सिविल सोसाइटी यकजा हो गई। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, सब की तरफ से आवाजें उठी कि भाई साहब, एक बरादरी में एक शख्स खड़ा होकर खुद को एक बहुत बड़ा पीर, एक सूफी बुजुर्ग पेश कर देता है और एक अजीम तरीन हस्ती से खुद को तशबीह देता है। ये तो एक बंदे की बात, कल कोई दूसरा भी उठेगा, ऐसे कोई मंदिर बना लेगा, कोई गुरुद्वारा बना लेगा, कोई मस्जिद बना लेगा, कहीं चर्च खड़ा कर दिया, कहेगा भाई साहब सब कुछ यही है और कहीं नहीं है। इस शख्स का यहां से आगे गुनाह क्या था, यहां तक बात समझ में आती। बहुत सारे लोग दावे करते हैं और बाद में उसका नतीजा भी भुगतते हैं। इस शख्स ने जाली खाना काबा बनाया, काबा का रेप्लिका बनाया। खाना काबा यानी बैतुल्ला शरीफ की इसने कॉपी करके एक शेड सा बनाया, ब्लैक कलर दे दिया, प्लाई व्लाई लगा के, खिड़कियां लगा के, उसके ऊपर टीन डाले और अंदर माज़ल्ला माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह इसने एक पत्थर रखा और हजर अस्वद से उसको तशबीह देकर कहा कि सब कुछ यही है। उसके ऊपर ग्रीन कपड़ा डालकर वो सब। बहुत सारे लोगों का हम जानते हैं रोजी रोटी इस तरीके से हो सकता है, लेकिन वो तरीका नहीं जिस पर पूरी उम्मत को, पूरी बरादरी को, पूरे आप कौम को तकसीम करने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर नासरुल इस्लाम साहब आगे आए, SSP बडगाम को एक ख़त लिखा और इसी तरीके से मकामी लोग आगे आए, सिविल सोसाइटी आगे आए। आज सुबह जब नींद खुली तो पता चला कि इसकी ये इमारत जो ये कह रहा था अब हज पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे आंगन में आए, हज हो जाएगा माज़ल्ला। इसको नजर आतिश कर दिया गया, आग लगा दी गई, जला दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया और बाद में शख्स की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और कुछ खबरें थी कि नॉर्थ कश्मीर से, कुछ सेंट्रल कश्मीर से, लेकिन जो इसने माज़ल्ला ये जो रेप्लिका बनाया था, फर्जी जो इसने खाना काबा बनाया है, कॉपी करने की कोशिश की, है सेंट्रल कश्मीर में। और मैं तमाम उन लोगों से गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ कर कि वो तमाम लोग जो इस तरह की वीडियोस, तस्वीर आगे आती हैं, शेयर करते हैं, मजाक के तौर पर ये सब ना की जाए। न सिर्फ ये हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों की बात करें, बल्कि किसी भी मज़हब को कोई जोक करने वाला, कोई हक किसी को नहीं है कि एक दूसरे के मज़हब पर सवाल उठाए, एक दूसरे की अक़ीदत पर, एक दूसरे के एहसासात, जज्बात और मजहबी जज्बात ख़ास तौर से मजरूह करे, किसी को हक नहीं। और फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का मजाक करना, बनाना, हम जानते हैं कि इन सब लोगों के लिए सज़ाएं तय है, कोई कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अज़ाब इलाही इतना सख्त है, उससे पहले ही वो जो सज़ा मिल रही है वो भी अल्लाह के अज़ाब की एक छोटी सी, मतलब ना होने वाली मिसाल है कि पुलिस उठाकर ले जा रही है और गिरफ्तारी हुई है। जो लोग भी इस तरह का काम करके फर्जी व्यूअरशिप और ये सब फिर सोशल मीडिया पर और अलग अलग किस्म की तशरीह, मैंने सिर्फ थंबनेल में ये तस्वीर लगाई है, मैं बिल्कुल भी इस शैतान की तस्वीर नहीं दिखाना चाहता क्योंकि तकलीफ़ पहुंची है। और पीर वर जिसको कहते हैं आप, वादी कश्मीर, बुजुर्गान दीन की, औलिया इकराम की सरजमीन कहलाने वाली वादी कश्मीर में इस तरह का अफसोसनाक वाक़या, इसलिए मैं कह रहा हूँ कश्मीर में दज्जाल गिरफ्तार। तज्ज़िया और तबसरा ज़रूर करें, लेकिन तौबा करें अज़ाब इलाही से। और वो लोग भी जो नॉन मुस्लिम्स भी, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे सुबह सुबह 2-4 पैगामात मिले जो हमारे साथी थे, कभी कॉलेज में, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे, और कुछ कलीग हमारे आज भी ऑफिस में नेशनल टीवी में जो हमारे साथ काम करते हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी में कुछ एंकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं।
एग्जीक्यूटिव एडिटर्स हैं, न्यूज़ एडिटर्स हैं, तमाम लोगों ने बड़े दुख के साथ ये कहा कि एक शख्स ऐसे कर देता, ये कैसे एक मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके के अंदर होने दिया गया। कल को कोई भी उठकर इसी तरीके से कर देगा, किसी और मजहब वालों को तकलीफ पहुंचाएगा। तो इस तरह के शैतानों के खिलाफ या शयातीन के खिलाफ या इस तरह के दज्जाल के खिलाफ खड़े होने की, यकजा होने की ज़रूरत है, ताकि किसी की हिम्मत ना पड़े। आप ज़ाती तौर पर किसी के क्रिटिक्स हो सकते हैं, किसी की तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नाक़दीन ना बने कि किसी के मजहब पर बात करनी पड़ जाए। बहरहाल अच्छी बात यह है कि पुलिस ने काम किया। हमें उम्मीद है कि सख्ती होगी, चमड़ी उधेड़ी जाएगी, लाल की जाएगी शख्सी, अगर ये सही है। अगर जहनी तौर पर, वैसे जहनी तौर पर कुछ बात कर सकता था, छोटी मोटी हरकत, लेकिन काबा तक माज़अल्लाह बना दिया और दावा किया कि हज यहीं पर, फिर उसके अंदर पत्थर रखा और वह सब ड्रामेबाजी। हमें उम्मीद है कि तमाम मजहबी पेशवा जैसे इकट्ठे हुए, पुलिस से रिक्वेस्ट की, लेटर लिखा नासरुल इस्लाम साहब ने, और उसके बाद कार्रवाई हुई। इसी तरीके से कार्रवाइयाँ इन शयातीन के खिलाफ जारी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।